तो ये कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्यूब टाइप बन जाएगा ऐसे, है ना। तो इस तरह से हमें क्यूब फॉर्मेशन करके बताना होता है कि बॉक्स कैसा दिखेगा या किस टाइप से दिखेगा, उस तरह से। तो ये जैसे एक टाइप की नेट्स हैं, तो और भी काफ़ी सारी नेट्स होती हैं। जैसे एक तो ये हमने बनाई थी, फिर इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये, देन और भी बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है, लेकिन ये बेसिक टाइप है। और भी आप बना सकते हो खुद से भी, जैसे पेपर से फोल्ड करके देख सकते हो। अब एग्जाम के लिए ट्रिक्स क्या क्या है। सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में ऐसी नेट दी होगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू टेल करेक्टली कि कौन सा बॉक्स जो है वो करेक्टली फॉर्म होगा, मतलब वो कौन सा बॉक्स सही होगा। तो उसके लिए जो बॉक्स इससे फॉर्म होगा उसमें 5 और 6 अपोजिट होंगे, 1 और 3 अपोजिट होंगे, एंड 4 और 3 अपोजिट होंगे, 4 और 2 अपोजिट होंगे, यानी ये और ये एंड ये और ये। तो ये देखो सेम था जब मैंने इसको ऐसे करा था। तो ये बना था। अब देखो ये 1 है, इसके अपोजिट क्या है 3, ये 5 है, इसके अपोजिट 6, 5 6, और ऐसे ये 2, सॉरी ऐसे ये 2 था तो इसके अपोजिट 4, ठीक है, इस तरह से। तो और इसमें 1 और 3 अपोजिट, 2 और 4 अपोजिट, 5 और 6 अपोजिट, ठीक है। इसमें इसमें कैसे देखेंगे, इसमें सपोज करो इस पोर्शन को उठाया और फिर इसको रोटेट करेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे, तो 1 और 3 वापस अपोजिट हो जाएंगे, देन 2 और 5 अपोजिट हो जाएंगे। इस बार देख पा रहे हो, इसको उठा के, मतलब ये ऐसा ही रखा हुआ था, इसको उठा के ऐसा करा, देन 2 को घुमा दिया तो 2 इधर आ गया, फिर ये वाला पोर्शन उठाया तो 5 और 2 अपोजिट हो जाएंगे, फिर बचे कौन 6 और 3, सॉरी 6 और 4, तो 4 और 6 अपोजिट हो जाएंगे। इस केस में 2 और 4, 3 और 5, 1 और 6, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ये दिया हुआ है नेट आपको, ठीक है। वो जरूरी नहीं हवा 1 2 3 4 5 6 होगा, कुछ भी दिया हो सकता है, यू हैव टू डू इट करेक्टली। तो अब इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो ऑप्शंस गिवन है प्लस 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 डॉट,
ठीक, तो अब ये बताना है। तो इसमें क्या होगा, अपनी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। इस केस में क्या हो रहा था, 2 विल बी अपोजिट टू 5, तो प्लस ब्लैंक के अपोजिट होगा, डॉट भी ब्लैंक के अपोजिट होगा और ये भी इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कोई इस कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है? पहला वाला केस देखते हैं। फर्स्ट केस में जो प्लस साइन है उसके दो एडजेसेंट दिखा रखे हमें फेसेस, तो उन दो एडजेसेंट फेसेस में देखो ब्लैंक है। तो क्या ऐसा हो सकता है, जब प्लस के अपोजिट ब्लैंक होगा एंड 3 ब्लैंक्स हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक ब्लैंक जो ये वाला है, हाँ ये वाला, इसको छोड़ के ये दोनों ब्लैंक फेस ऐसे आ जाए। ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये वाला केस पॉसिबल है। ये केस ये भी हो सकता है। वही केस पॉसिबल नहीं होगा जब दो ऑपोजिट होने वाले फेसेस साथ में आ जाएं। जैसे सपोज यदि कुछ ऐसा होता कि तीनों फेसेस यदि हो जाएं, हाँ यदि एक ऑप्शन ये है, इसे हटा दो, यदि तीनों फेसेस ब्लैंक है तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कट 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 कट, ये गलत बोल दिया है। ठीक है, तो सी वाला केस देखते हैं। तो इसमें सॉरी, तो सी में होगा, हाँ स्टार्ट। तो अब इसमें बी ऑप्शन भी सही हो सकता है बिकॉज कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ नहीं रहा है, तो बी भी सही है। सी में क्या हो गया है, सी में ओनली 1 डॉट है और 2 ब्लैंक है, तो इट इज सेम एज द फर्स्ट केस, क्योंकि उसमें भी कंडीशन तो सेम ही है। तो सी कैन ऑल्सो भी पॉसिबल करेक्ट। डी भी करेक्ट हो सकता है बिकॉज उसमें भी 3 एडजेसेंट हो सकते हैं, बिकॉज 2 ब्लैंक आपस में अपोजिट है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ये एक और टाइप की नेट है और ये पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, कोई भी एक फेस हो सकता है एंड ये वाला है, तो 1 और 3 आपस में एडजेसेंट हो सकते हैं। जब तक इन तीनों कंडीशंस में कुछ से कोई वॉलेट नहीं होता है कि 1 और 6 अपोजिट है, 2 और 4, 3 और 5, तब तक हमारे ऑप्शन सारे सही होंगे। तो इसमें देखो 1 सपोजली 1 3 6 भी हो सकता है, 1 3 एंड 2 या 4 कोई भी हो सकता है, तो ये आपस में हो सकते हैं। अब इसमें 3, ये जरूरी नहीं ये वाला फेस 5th वाला हो, ये 4th वाला फेस या 2nd वाला फेस भी हो सकता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें 2 फेसेस 2 ब्लैंक और एक ये वाला फेस एडजेसेंट है, हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ब्लैंक हो सकता है कि ये और ये हो, ना कि ये और ये, यानी 2 और 4 ना हो के 2 और 5 हो जाए सपोजली, तो ये भी केस पॉसिबल है। ये वाला केस इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि 1 और 3 ये डॉट है, ये और ये टेक्निकली सेम केसेस हैं, तो इसलिए ये भी हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल लास्ट वाला, इसमें सिर्फ ये है एंड देन बचे हुए सारे ब्लैंक्स हैं, तो ये केस भी हो सकता है। ये सपोज 2 और 5 हो जाए और ये 1 हो सकता है ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये सब दिया हुआ है। अब इस वाले नेट के लिए क्या होता है हमारा, 1 और 6 अपोजिट होता है, 2 और 4 एंड 3 एंड 5। तो अब पहला वाला केस हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिकॉज ये 6 हो जाए एंड 4 एंड 5, मतलब ये केस हो सकता है ना, 6 4 5 वाला, ये वाला केस हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ये वाला केस कैसे होगा,
जब ये और ये आपस में ये इन दोनों फेसेस को आप उठाओ, जैसे सेम केस है, इसको और इसको उठाओगे तो इसे और इसे उठाओ तो या तो मतलब दोनों का ये वाला फेस ऐसा होगा, तो ऐसा फेस नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं। तो ये वाला तो दिख रहा है ना, बिकॉज ये कुछ ऐसा था, तो ये दोनों जब वर्टेक्सेस मतलब एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज हो सकती है। ये देखो, ध्यान से देखो तो इसमें हो रही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ऐसी चीज ही हमेशा होगी इस तरह की नेट में, तो ये वाला आंसर गलत है। तो द ओनली करेक्ट पॉसिबल इज दिस एंड दिस। डॉट्स विल बी अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 3 डॉट्स, यानी 3 डॉट्स जिस फेस पे होंगे उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, उस पर कितने डॉट्स होंगे बेसिकली। तो इसको उठाया, ये हम नेट वाली देख चुके हैं, तो इसके अपोजिट कौन सा फेस होता है, इसके अपोजिट ये वाला होगा, देखो, तो आंसर वुड बी 6 डॉट्स। ये हम देख चुके हैं पहले, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट कि ये और ये ऑपोजिट होंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसके अपोजिट ये, तो 6 डॉट्स विल बी देयर। अब हमारे टाइप 3 पे आते हैं, विच इज क्यूब्स। तो सबसे पहले क्यूब्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो दिस इज आवर क्यूब। इसमें ये पीछे की एजेस एट एनी टाइम एट मैक्स 3 फेसेस देख सकते हैं क्यूब में, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3, जब उसको थोड़ा सा टिल्ट करके डायगोनल की तरफ से देखेंगे तब। और ये पीछे के फेसेस हैं, ये पीछे के जो इनविजिबल है। ठीक है, तो क्यूब्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, इट हैज 6 फेसेस 8 वर्टेक्स। फेस ये पूरा होता है, वर्टेक्स ये पॉइंट 4 5, ये पीछे वाली 6 7 एंड 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, 8 + 4 12। ठीक है, तो ये हमारा यूलर्स फॉर्मूला भी होता है, फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं क्यूब्स में। ओके, यदि ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब, इसकी साइड यदि 10 सेंटीमीटर है, इसे मैं यदि 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटना चाहूं तो कितने टोटल क्यूब्स बन जाएंगे तो उसका फॉर्मूला, तो 10 सेंटीमीटर से मुझे 2 सेंटीमीटर के क्यूब्स चाहिए, तो कितने क्यूब्स हो जाएंगे, तो 1, तो ये कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 10/2 होल क्यूब विच इज 125। इन्हें 125 मुझे 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है कि 10 सेंटीमीटर की वॉल्यूम में से, यानी 10 सेंटीमीटर की वॉल्यूम कितनी होगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 2 सेंटीमीटर की कितनी होगी 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन एक छोटे वाले का वॉल्यूम 8 इज इक्वल टू 125। ठीक है, दिस वाज 10 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। तो यदि मैं इसको ये तो ये हुआ। अब इन केस में इसको 4, अब ये मेरा सपोज क्यूब है, इसको मैं
यदि एक नाइफ लूँ एंड यहाँ से एग्जैक्टली काटूँ तो 2 पीसेस हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ से काटता हूँ इसे तो 2 पीसेस हो जाएंगे इसके, दोनों क्यूबॉइड्स होंगे अलग अलग। एक और बार काटा एंड सपोज इसे हटा दो, ये, एंड यदि वापस से इसमें काटा, एक बार काट चुका हूं, अब एक बार ऐसे काटा, ये लाइन मेरी सपोज काटने की, तो अब कितने हो गए, ये एक बड़ा क्यूबॉइड दिख रहा है, ये बड़ा क्यूबॉइड पूरा दिखेगा। फिर मैंने एक और बार काटा तो अब ये एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यदि ये 10 का था और यदि मैंने इसको हर फेस पे मैंने एक एक कट मारा है, ठीक है, तो देखो टोटल कितने क्यूब्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे है, उधर भी है, तो टोटल 8 क्यूब्स बन जाएंगे। तो यदि मैंने हर फेस पर कुछ के कट्स मारे तो जो रिजल्टिंग छोटे छोटे क्यूब्स होंगे उनका वॉल्यूम या पहले देखते हैं कि के कट्स हैं तो k+1 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे k1 था, जब एक कट मारा हर फेस पे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 2 पार्ट्स, और रिजल्टिंग क्यूब्स जो होंगे दैट वुड बी, यदि ओरिजिनल जैसे 10 था तो ओरिजिनल यदि ओरिजिनल क्यूब अपॉन k+1 क्यूब। जैसे इसमें ओरिजिनल 10 था अपॉन k, इसमें 1 था तो 1 + 2 2 क्यूब इज इक्वल टू रिजल्टिंग क्यूब्स हो जाएंगे k+1 होल क्यूब, ठीक है। और एक एक का वॉल्यूम आप करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हो कि इतने क्यूब्स है और टोटल वॉल्यूम दी हुई होगी। जैसे सपोज इस केस में यदि 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, k1 था, तो अब रिजल्टिंग वॉल्यूम एक एक क्यूब की कितनी हो जाएगी, 1000 अपॉन 1000/8, बिकॉज 8 क्यूब्स थे, इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आते हैं कि आपको बोल दिया जाएगा कि यू आर गिवन अ क्यूब एंड इट इज कलर्ड विथ सपोज रेड। एक क्यूब था और उसे रेड से पेंट कर दिया सभी फेसेस पे। नाउ इट इज कट इनटू 27 इक्वल साइज क्यूब्स, और 27 क्यूब्स में कट किया है तो 27 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 क्यूब, है ना। तो यानी उसे 3 क्यूब यानी k+1 क्यूब, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी दो कट्स हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ काटा गया, इक्वल स्पेस नहीं है बट ठीक है, ये है। अब आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स एक्चुअली, मतलब ये जो एक एक छोटा छोटा सा क्यूब है ना, ये बिल्कुल छोटा सा, वो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ ऑल फेसेस पेंटेड रेड, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ ऑल फेसेस रेड, ऑल नहीं सॉरी 3 फेसेस रेड। तो सब पे रेड किया हुआ है, यानी इस पूरे पे रेड किया हुआ है, ये पूरा यहाँ पे रेड है, रेड है, रेड 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 रेड।
ठीक है, तो 3 फेसेस रेड कौन से होंगे? ये वाले होंगे, ये वाला होगा क्योंकि इसका दिख रहा है ना, ये तीनों फेसेस रेड है, एंड इसका भी बिकॉज नीचे वाला फेस भी रेड पेंट है तो ये वाला भी पेंट होगा। तो सारे जो वर्टेक्स वाले हैं, जैसे ये है तो इसके पीछे वाला भी होगा, ये इसके इधर दोनों जो होंगे फेसेस वो भी रेड कलर से हैं, तो इसलिए 3 फेसेस रेड में आंसर आता है 8। जो भी वर्टेक्स पे होते हैं क्यूब्स वो सारे रेड होंगे, एंड ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम कैसे बदलता है। तो फिर 2 फेसेस रेड, 2 फेसेस रेड यानी ये वाले केसेस, ये वाला जो क्यूब है, ये वाला, ठीक है, जैसे 4 का क्यूब होता है दी, ठीक है, तो ये वाले फेसेस होते हैं 1 2 1 2, ये वाले फेसेस, ये जो 2 फेसेस हैं और ये 2, इस तरह से। तो 3 वाले के केस में अभी इसको भूल जाते हैं, इसके केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 इस फेस पे 1 2 3 4, उसी तरह ये वाला जो है इस पे भी 4 होंगे और फिर 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 12, 3, फिर 1 फेस रेड। एक फेस रेड किसका होगा? जो सिर्फ ये बीच में है, या इस केस में देखोगे तो ये वाले फेसेस, ये जो 4 है यहाँ पर, ये 4 जो हैं, ठीक है, ये ऊपर ये वाले 4, तो इस केस में बीच में कितने फेसेस है? केवल एक है, 1 2, इसी तरह से हर फेस पे है तो टोटल 6 फेसेस, तो इसलिए 6, और नो फेसेस, 0 फेसेस रेड इज इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में देखोगे तो सिर्फ जो सेंटर में होगा ना क्यूब, जैसे इसकी एक और लेयर काट दी, ऊपर से लेयर काट दी, ये लेयर काट दी, तो सिर्फ जो बीच में होगा, अंदर का जो मटेरियल होगा उसमें होगा, तो इस केस में सिर्फ एक ही होता है। इस केस में अंदर भी एक 2x2 का क्यूब होगा, वो सारे अनकलर्ड होंगे बिकॉज वो पूरे तरह से प्रोटेक्टेड होंगे। तो अब फॉर्मूलेस पे आ जाते हैं कि यदि n, व्हाट इज n? n इज द कह सकते हैं n इज n सपोजली k+1 है, ठीक है, k+1 यानी क्या? यानी जितने भी कट्स हैं, जैसे 2 कट्स है ना यहाँ पर, 1 और 2, तो n इज इक्वल टू 3, या फिर जितने भी आपको एक किसी लाइन में क्यूब छोटे छोटे दिख रहे हैं, n इज इक्वल टू k+1, तो 3 फेसेस रेड में हमेशा आंसर 8 होता है, 2 फेसेस रेड में द आंसर इज 12 इंटू n-2, 1 फेस रेड में 6 इंटू n-2 स्क्वायर, और 0 फेसेस में आंसर होता है n-2 क्यूब, ठीक है। तो n जैसे इसमें 3 रखा तो n 3 रखा तो 3 - 2 1, 12, फिर इधर भी 3 - 2 स्क्वायर तो 6 इंटू 1, 3 - 2 होल क्यूब 1, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है 6, ये वाले, तो ये हैंडी फॉर्मूला है कुछ जो हेल्प करेंगे, एंड एंड एक्चुअली ये भी होता है, जैसे यदि ये दिया होता है कि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब का 10 सेंटीमीटर वाली साइज का एक क्यूब था, एंड आई हैव कट इट इनटू स्मॉलर क्यूब सच दैट नाउ ईच क्यूब इज ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। तो n हो जाएगा 10 बाय
10/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से करना है। अच्छा, थोड़ा सा और वेरिएशन देखते हैं। अब एक क्यूब है 8 सेंटीमीटर का साइड का, एंड इट हैज बीन कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 2। ठीक है, ये टोटल 8 था, ये 2 के उसमें काट दिया। ठीक है, ये 8 था टोटल, और इसको 2 के पीसेस में काट दिया। अब अपोजिट पेयर्स पे सेम कलर है, तो रेड, ब्लू एंड ब्लैक पेंट कर दिया है अपोजिट फेसेस पे, नहीं इधर, और इसके जो अपोजिट फेस है उस पे रेड, टॉप और बॉटम फेस पे ब्लू सपोज, एंड इधर, और ये वाला जो छुपा हुआ है इस साइड से उधर ब्लैक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताना है कि विच तो सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, ये लिख दो रेड, इधर सपोज ब्लू है, ये सपोज ब्लैक है, तो यहाँ जो नीचे कलर होगा ब्लैक होगा, यहाँ जो कलर होगा दैट विल बी ब्लू, और यहाँ जो कलर होगा दैट विल बी रेड। ठीक है, बिकॉज सामने रेड था। अब आपसे बोला गया कि ये बताओ कि कितनों के फेस, 2 फेसेस रेड कलर्ड हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी, नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 1 फेस रेड एंड 1 फेस ब्लू, ये 2 कंडीशन होना चाहिए उस क्यूब में। ओके, इससे पहले एक और सवाल मतलब पूछा जाता है कि जिसकी तीनों वर्टाइसेस पे सभी कलर्स हो, जिसके 3 फेसेस पे अलग अलग कलर्स हो, तो इतने ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? तो बताओ, यही होंगे वर्टेक्स पे जो है, बिकॉज इसकी एक इधर रेड है, इधर ब्लू है, ऊपर ब्लैक है, ऐसे इधर भी होगा। तो टोटल 8 ऐसे कैसे 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो ये वर्टेक्स पे हैं, वो होंगे जिनके सारे फेसेस अलग अलग कलर से होंगे। अब ये पूछा गया कि 1 फेस रेड एंड 1 फेस ब्लू। तो रेड ये और ब्लू ये ने आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन फेसेस का नंबर बताओ। बेसिकली देखो, इसके एक फेस पे रेड है, ब्लू है, इधर भी 1 2, ये 2 क्यूब जो हैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी होगा बिकॉज इसके पीछे रेड है और इस फेस पे ब्लू है। अच्छा, इसके तीसरे फेस पे क्या कलर होगा? एक पे तो रेड है, दूसरे पे ब्लू है, तीसरे पे नो कलर, और मतलब बाकी सारों पे नो कलर। ठीक है, और इसी तरह से तो इधर 1 2 और ऐसे ही 2 पीछे, तो टोटल 8 हो जाएंगे। बोथ फेस रेड, तो ऐसा कोई दिख रहा है आपको जिसपे दोनों क्यूब्स मतलब रेड कलर्ड हो? नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज रेड एक ही फेस पे इधर है, यहाँ के सारे क्यूब्स पे ही रेड है और सिर्फ एक फेस पे है। ठीक है, और बाकी उधर है, तो 2 फेसेस रेड तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और ये रेड है, इसकी जगह कोई और भी कलर ले लो, जैसे ये रेड ब्लू था, ब्लू ब्लैक कर दिया या रेड ब्लैक कर दिया, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। फिर नो कलर, तो नो कलर तो किस में होगा? जो अंदर से, तो नो कलर का फॉर्मूला क्या है? n-2 क्यूब। इस केस में n क्या होगा? n 1 2 3 4, तो 4 - 2 क्यूब 8 क्यूब ऐसे होंगे जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा। और बाकी यदि ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव 1 फेस कलर, 2 फेस कलर, 3 फेस कलर, तो इसमें फिर हम कलर्स में नहीं देखते हुए पिछला वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा फिर ये, कि उसमें फिर पूछा जाएगा कि तो वो हमारे जो फॉर्मूले थे उसको यूज करके आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो।
तो भी पिछले क्वेश्चन में सपोज सिर्फ ये रेड एंड ब्लू होता एंड कोई कलर नहीं होता, ठीक है, या फिर और ही बदल देते हैं, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, इसमें कहा गया कि टू एडजेसेंट फेसेस आर रेड, टू एडजेसेंट फेसेस आर रेड एंड रेस्ट ऑल आर अनकलर्ड, नॉट कलर्ड। तो दो फेसेस, मान लो ये रेड है और इसे हटा दो, और ये ऊपर वाला भी सपोज रेड है, बाकी सब वाइट से कलर्ड है सपोज। तो अब बताना है नंबर ऑफ फेसेस विथ रेड कलर, विदाउट रेड कलर, टू फेसेस रेड कलर एंड ऑल द फेसेस रेड कलर। तो इस पे और इस पे है सपोज कलर, ठीक है, रेड। तो वो केस बताओ जिनके तीनों फेसेस रेड से होंगे। ऐसा कोई होगा फेस? नहीं होगा, बिकॉज ऊपर है पेंट और इधर है पेंट। बट तो इस वाले पे तो होगा नहीं, हमेशा हम वर्टेक्स भी देखते हैं जब हम तीन कलर की बात करते हैं। तो इस पे है कलर? नहीं है, बिकॉज ये कलर क्या है, जैसे सपोज व्हाइट, अनकलर्ड इन्हें व्हाइट मान लो, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये वाला जो इसको हाइड कर रहा है, एंड ये जो बैकवर्ड्स है वो भी व्हाइट है। तो और इधर होगा क्या? नहीं, बिकॉज ये दोनों फेसेस रेड कलर होंगे लेकिन ये नहीं होगा। तो थ्री फेसेस रेड हो गया 0, सेकेंड टू फेसेस रेड, दो फेस रेड। तो अभी हमने देखा था ये दोनों होंगे केवल, बाकी और कोई दिखेगा? नहीं होगा, नहीं सॉरी, ये दोनों तो थे ही सही, ये भी होगा, है ना, इन दोनों के भी दो रेड फेसेस हैं। तो 1 2 3 4, और कोई होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये जो फेसेस हैं इसके केवल एक साइड रेड है, इधर व्हाइट है और अंदर तो कोई कलर है ही नहीं, मतलब व्हाइट ही है टेक्निकली। और ये दोनों फेसेस भी ऊपर व्हाइट है केवल, बाकी और सारे फेसेस व्हाइट है। तो 4 हो गए। अब वन फेस रेड, एक फेस किसका रेड होगा? कितनों का रेड होगा? तो ये 1 2 3 4, ये तो होंगी, ये 4 पे तो कलर किया ही हुआ है, तो 4 और 4 8, तो ये हो गए। उसके बाद ये हमने कहा था इसके ये फेस रेड है बट ये फेस व्हाइट है, व्हाइट है, तो ये दोनों हो गए। ये दोनों इसी तरह से हो जाएंगे बिकॉज इधर भी व्हाइट है, तो 2 और 2 4, सिमिलरली ये भी हो जाएंगे 1 2 3 4, बिकॉज इधर ये फेस व्हाइट है। तो 8 ये हो गए थे, 4 और ये 4, प्लस ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो ये 8 and 12 is 20। तो 20 ऐसे फेसेस होंगे जो रेड नहीं होंगे। फिर फाइनल क्वेश्चन, 0 फेस रेड। तो अब बजाय पूरी काउंटिंग करने के हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? 64 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो 40 ऐसे होंगे जो रेड नहीं होंगे। इसमें फॉर्मूला क्यों नहीं लगा जो हमारा n-2 क्यूब था और बाकी सब भी फॉर्मूले थे? बिकॉज ये केस ही बदल गया, इसमें सिर्फ 2 फेस रेड थे एडजेसेंट वाले, बाकी सारे फेसेस वाइट थे। जो फॉर्मूला वो वाला है वो केवल तब यूज होता है जब सारे फेसेस सेम कलर्ड हो, ठीक है। तो इसमें और ये हमने इसलिए किया बिकॉज
ये सारे इवेंट्स जो हम कह सकते हैं कि ये सब अलग अलग टाइप के, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके दो फेसेस भी होंगे और एक फेस रेड होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। तो इसलिए हम फाइनल आंसर को हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ओके, एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि एटलीस्ट वन फेस रेड। अब एटलीस्ट वन फेस रेड का क्या मतलब होता है कि कम से कम एक, यानी 1 + 2 + 3, 3 से ज्यादा फेस तो कभी कलर्ड हो ही नहीं सकते ना। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड केस है उसमें नहीं हैगा। तो मतलब 1 फेस रेड, 2 फेस रेड और 3 फेस रेड। तो दिस वाज 20, दिस वाज 4, तो एटलीस्ट वन फेस रेड विल बी 24। ये तो 0 था। एटलीस्ट 2 फेसेस रेड में तो सिर्फ 4 आ जाएगा, ये हट जाएगा। एटलीस्ट 2 में 2 + 3 तो ओनली 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिक काउंटिंग करनी है, एक थोड़ा सा फिगर इमेज बनाना है, कलर का कहाँ पे किया गया है, एंड अपने हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल रख के सिस्टमेटिक तरीके से करना है। एंड बस सिंपल काउंटिंग है, इसमें और कुछ नहीं होता। एक बार बस आपने क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना लेना है सही से, जो भी दिया होगा उसने कि 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, 8 सेंटीमीटर का क्यूब था, उसको 4 हिस्सों में काटा तो ये हुआ, तो कितने क्यूब्स क्या होंगे वो सब बताया जा चुके हैं पहले ही। तो उस तरह से एक बार फिगर बना लो, करेक्टली कलरिंग कर दो, एंड देन उसके बाद बस सिर्फ काउंटिंग बचती है, और आसान हो जाता है, तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगता है। ठीक है।